हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको यानी कि किसके बारे में बताने वाला हूँ कि ब्रह्मांड के बारे में बताने वाला हूँ। और ये एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी है ये वो है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मिस्र यूनानी परंपरा खगोल शास्त्री क्लाडियस टोल्मी जो मेन पॉइंट है उनको ध्यान रखें, ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी कि पृथ्वी के केंद्रीय होने की संकल्पना किसने दी? पृथ्वी के केंद्रीय होने की संकल्पना दी थी क्लाडियस टोल्मी ने। और किस अवधारणा पर? जियोसेंट्रिक अवधारणा पर। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। नेक्स्ट है यहाँ पर 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। तो सूर्य के केंद्रीय होने की परिकल्पना किसने की थी? तो ये निकोलस कोपरनिकस ने की थी। और किस अवधारणा पर की? तो ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के ऊपर इन्होंने की थी, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट उसके ऊपर। यहाँ पर आता है एडविन पी हबल ने, एक मिनट, एडविन पी हबल ने 1925 ईस्वी में ब्रह्मांड का व्यास 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं, प्रकाश वर्ष बताया। इसके अनुसार हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट हो जाता है अपना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1 बिग बैंग सिद्धांत, नंबर 2 साम्यावस्था सिद्धांत और तीसरा है दोलन सिद्धांत। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ले लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत ले लिया, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अपन इसमें बताते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत में क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ। इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखरा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि बिग बैंग जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सबसे पहले टॉपिक तो ये बनता है। तो ये खगोल शास्त्री कौन सा? बेल्जियम का खगोल शास्त्री था जॉर्ज लेमेंतियर। तो उन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर अब आते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या क्या हुआ बिग बैंग के अंदर? तो उससे जो बिखरा हुआ था उनसे काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिसके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। इसके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हो गया, जिससे उनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक, जो सेकंड अपना टॉपिक आता है वो यहाँ पर ये है कि आकाश गंगाओं का निर्माण किस आधार पर हुआ था? तो यहाँ पर आकाश गंगाओं का जो निर्माण है वो बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर भी हुआ माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर, तो उन्होंने एक रिसर्च की थी यूरोपियन सेंटर फॉर। उस रिसर्च को क्या कहते हैं अपन उसको भी देख लीजिए। न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 फीट लंबी सुरंग में लॉर्ज हैड्रोन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन नामक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी। तो ये एक यहाँ पर एक ये बहुत ही मोस्ट है जो ये टॉपिक है, और ये इसके अंदर ये मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आती है अपनी आकाश गंगाएँ, ठीक है। तो ये आकाश गंगाएँ हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। आकाश गंगाएँ असंख्य तारों का एक पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय वलय तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि इनमें एक केंद्रीय वलय और 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लीमन अल्फा ब्लोब्स अमीबा के आकार की एवं 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशाल आकाश गंगाओं एवं गैसों का समूह होता है, ठीक है। तो लीमन अल्फा ब्लोब्स है वो किस आकार की होती है? तो यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन है कि अमीबा के आकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आते हैं नीचे एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से सबसे निकट स्थित है।
आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2 से 3 मिलियन, ठीक है, 2 से 3 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह है हमारी आकाशगंगा की मंदाकिनी कहा जाता है। तो हमारी आकाशगंगा की मंदाकिनी किसे कहा जाता है, तो वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। तो इसकी आकृति जो है वो सर्पिल होती है। यहाँ पर आपको दिख दिख जाएगा, इसकी आकृति सर्पिल होती है। व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है यहाँ पर नासा ने हबल टेलीस्कोप की सहायता से रेली गैलेक्सी की खोज की थी, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यहाँ आकाशगंगा की परिक्रमा 20 करोड़ वर्षों से अधिक समय से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है तथा सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है और सूर्य से 20 गुना चमकीला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से आता है टॉपिक जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से सबसे निकट तारा है, सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो है अपना प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे निकटतम है। और जुलाई 2017 में भारतीय खगोलविदों ने आकाशगंगाओं में के एक अत्यधिक वृत्त समूह सुपर क्लस्टर की खोज की जिसका नाम सरस्वती रखा गया था, ठीक है। इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया था। यह भी एक मोस्ट है, ठीक है। तो आप नोट्स को भी बनाते रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं आप। इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान फतेह सागर स्थित उदयपुर में सौर वेधशाला एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है कि चीन ने सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का निर्माण किया। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व का सबसे बड़ी दूरदर्शी है जिसका निर्माण प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अक्टूबर 2018 में फ्रेंच गुयाना से किया गया, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कौन सी है, जेम्स वेब दूरदर्शी। यहाँ पर अब आते हैं तारों के बारे में। यहाँ पर है तारे। आकाशगंगाओं के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे हाइड्रोजन हीलियम बदलने प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। तारा जब लाल दिखाई देता है तो इसे रक्त दाब कहा जाता है। तारे में तीव्र विस्फोट होता है, ठीक है। लाल होने के कारण तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपर नोवा विस्फोट कहते हैं। इसके बाद में क्या आता है, तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा कब खोता है, यानी कि जब यह विस्फोट होता है तब तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, यानी जब तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदलता है इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। इसे 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, ठीक है, यानी 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा। और नेक्स्ट है यहाँ पर असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की संकल्पना प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन व्हीलर को जाता है, ठीक है। ब्लैक होल की संकल्पना प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, जॉन व्हीलर को। असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहा जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर नासा ने सबसे पुराने तारे की खोज की। सबसे पुराने तारे का नाम क्या है, तो वो है केपलर 444, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और नासा ने विश्व का सबसे पहला न्यूट्रॉन मिशन NICR को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया था। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।